नहीं है। वो कह रहे हैं निजी मुद्दों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप कर लीजिए कुछ। वो खुलकर कह रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, सिंह की लड़ाई लड़े। देखिए, दो अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक आपका कहना है कि पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो मोदी जी को हटाने के लिए आया है, ऐसी बात नहीं है। सही बात यह है कि 10 साल तक 2 बार देश की जनता ने उनको मौका दिया, और इन 10 साल में 9 साल 9.5 साल से ज़्यादा हो गया, उन्होंने किया क्या है जिससे लगता है कि इनकी ये प्राथमिकता नहीं है। पहली बात, 5000 से ज़्यादा छापे पड़े, ये ऑफिशियल डेटा है, जिसमें 93% जो है विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ में छापे पड़े। ये छापे मारने का उद्देश्य क्या है कि पेपर में छपे कि इंडिया गठबंधन में जो भी है वो करप्ट है। तो ये एक नैरेटिव बनाने का कोशिश कि जो हमारे खिलाफ में है वह सारे लोग करप्ट हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़, वो पूरे गठबंधन को, इंडिया गठबंधन, हमने तो कभी नहीं कहा कि एनडीए का मतलब नेशनल डिस्ट्रक्टिव अलायंस है। आप जब से दल साथ में आए हैं, आप पिछले लगातार 1 साल से जब से बना है तब से यही बात कर रहे हैं कि ये घमंडिया गठबंधन है, ये इंडियन मुजाहिदीन है, ये तमाम तरह के उसको खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों पे आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस देश में चुनाव के समय जो आते हैं तो आकलन किए जाते हैं। 10 साल वक्त हो गया है, देश की जनता ने जो 10 साल में भुगता है, हम तो मानते हैं कि देश की जनता भुगती है, जो चाहे महंगाई पे हो और चाहे जो भी मुद्दे पे आप देखें तो उसमें वो कम हुआ है। ये जरूर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का काम किया है। ये तो गरीबी का सबसे बड़ा या नीचे जाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सिर्फ भाषण में ये कहना कि हमने देश का विकास किया है, सबका साथ सबका विकास है, तो आपने 2 चीज़ और, बस 10 सेकेंड, 2 चीज़ और। पहला चीज ये कि आपने जब महिला आरक्षण बिल की बात की, उसमें महिला को अगर एक कैटेगरी मानते हैं और संविधान कहता है कि सकारात्मक पहल या आरक्षण दिए जाएंगे तो उसके 2 आधार होने चाहिए। पहला आधार ये कि जो ऐतिहासिक रूप से पीड़ित हैं उनका होना चाहिए, और दूसरा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनका रहना चाहिए। ये 2 आधार, और एक आधार को भारतीय जनता पार्टी ने माना है कि जो SC SC का रिजर्वेशन है उसको जारी रखेंगे, लेकिन वो भी उसी में जो पहले से दिया हुआ है। ये 412 का जो आंकड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव क्रिएट करने का मामला है। दूसरा और लास्ट पॉइंट कि जब जातीय जनगणना की बात हुई, तो ये इकलौता दल है पूरे विश्व में जो बिहार में कहता है कि होना चाहिए और देश में नहीं होना चाहिए। तो ये जो दोहरा चरित्र है वो क्यों है किसी भी मुद्दे पे, ये भारतीय जनता पार्टी का। प्रोफेसर साहब, आप बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आ गए, लेकिन आपने वो टॉपिक एड्रेस नहीं किया जिस पर आज डिबेट है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो कहते हैं ना कि ये दिखाने का कुछ है और करने वाला कुछ है। अब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो वाले में बात नहीं करना चाह रही, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग, ये बात सही है कि सब हरक्यूलियन पार्टीज हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, लेकिन साथ में एक कमरे में घुसने में दिक्कत हो रही है, ये अभी भी प्रत्यक्ष सामने आ रहा है। बाटी जी, एक बार मैं आ रही हूँ, एक बार एक इनिशियल कॉमेंट हो जाए, क्योंकि चारू जी भी वेट कर रही है। चारू जी जरा बता दीजिए, यहाँ पर स्टूडियो में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चारू जी का फ्रेम नहीं है अभी। भाटी जी, ये मैंने जो बात कही है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बयान सबके आ रहे हैं, लेकिन क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के साथ सारी पार्टियां खड़ी हैं? आज आप दिल्ली में बड़ी बैठक देख रहे थे शरद पवार जी की, लेकिन वहां केजरीवाल जी से मिलने कोई नहीं पहुंच रहा है, क्यों? नहीं, केवल आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर विरोधी स्वर को दबाने के लिए, ठीक है, जो उत्पीड़न और शोषण कर रही है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों चाहे वो पत्रकार हों, उन सब के साथ हम सब खड़े हैं।